तो 36 घरों से अल्हम्दुलिल्लाह शौक हुआ, जिसमें से 16 घरों को हमने 6-0 से शिकस्त दी, जिसमें एवरेज हिट दोनों शामिल है। एवरेज तो हम खैर किसी से भी नहीं आ रहे। तो ओवरऑल 33 घरों से हम हिट की बाजी जीते 3। दोस्तों आज हम मौजूदा इस टाइम आप देख रहे हैं कि उमैर भाई के पास रिक्वेस्ट के ऊपर वो अपने कुछ मखसूस बर्ड्स का शो करवा रहे हैं। तो माशाल्लाह आप देखेंगे आपको बर्ड्स पसंद आएंगे। तो सबसे पहले मैं उमैर भाई से पूछूंगा, उमैर भाई आप कौन से बर्ड्स का शो कराने काइंडली में बताइएगा। ये भजन एक ब्रीडर कबूतर है हमारी छत का इस टाइम ये सबसे पुराना ब्रीडर कबूतर है। क्या बात, तकरीबन इसकी 12-1 साल एज है माशाल्लाह। ये हमारे प्रिंट कबूतर हैं। अच्छा, इनका मतलब हमने नाम दिया है, हर बंदे ने नाम दिया, तो ये हमने इनका नाम दिया है प्रिंट। और इस साल बाजी में भी जो मेरी जीत हुई है वो इसके पोते की वजह से हुई है। क्या बात है, मसलन इसी ब्लड लाइन से वो आगे। तो ये चेक करें ज़रा सारी तरह काइंड पीछे आके जी पर देखेंगे तो इंशाल्लाह शौकीनों को मज़ा भी आएगा जी। दोस्त ये रकुंदे का शौक करें, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत कबूतर प्रिंट के नाम से जी इनकी ये ब्लड लाइन है। वैसे कि गोल्डन कबूतर है जी जी, लेकिन हमने इनका नाम प्रिंट रखा हुआ है। प्रिंट रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। कुंदा देखें जी, एक सीक्वेंस में सारे पा रहे हैं। व्यूअर्स कहते हैं जी दिन के टाइम में, तो आज हमारी पूरी कोशिश और उमैर भाई ने जो है जी और माशाल्लाह जी ये उमैर भाई के रिजल्टेड बर्ड्स हैं। और माशाल्लाह उमैर भाई एक्टिवली जिनसे ना 1-to-1 शौक भी करते हैं, टूर्नामेंट्स में भी हर साल हर सीज़न उड़ाते हैं। और माशाल्लाह ये रिजल्टेड बर्ड्स हैं, इंशाल्लाह को देख के मज़ा आएगा। पहला बर्ड ही उमैर भाई का देखें, आगे से इसकी छाती चौड़ी और पीछे से कबूतर जाकर बिल्कुल बंद हो जाता है माशाल्लाह। और ये देखें जी, ये देखें बहुत ही खूबसूरत परिंदा जी। स्टार्ट में ही एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे रिजल्टेड बर्ड का शौक कराया जी। माशाल्लाह। प्रिंट कबूतर, प्रिंट ब्लड लाइन जी, खलीफा उमैर इस्लामाबाद से जी। कुंदे मैं ज़रा डिटेल में दोबारा दिखा दूं कि माशाल्लाह। और ये देखें जी माशाल्लाह बहुत अच्छी।
आगे बढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अगेन वंस अगेन साकिब भाई दिखा रहे हैं आप। खूबसूरत आंख देखें। जी आप माशाल्लाह इसका पोता लाएं जी। जी। पोता जी, और ये इस साल जेठ की बाजियों में जो माशाल्लाह उड़ा है। उमर भाई मैं इसका- काइंडली चाहूँगा, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट की, इसका टाइमिंग के वाले से हमें ज़रूर बताएं कि क्या क्या परफॉर्मेंस रही इसकी, थोड़ा जी बताइए। जी जी भजन पहले दिन तो ये माशाल्लाह 7:04 पर बैठा था। क्या 36 बात है घर जी। थे और 36 के 36 घरों से पहली बाजी इसी कबूतर ने हमें विन करवाई थी। क्या बात है और जी। मेरी छत के ऊपर इस टाइम 11 बाजियाँ हो रही हैं। 4 बाजियों में सबसे लास्ट पे यही बैठा है, आप देख लें क्या बात है जी। कितनी दफ़ा हुआ है, और 2-2 3-3 घंटे के गैप से बैठा है। मतलब कबूतर अगर सारे बैठ गए, ये अकेला रह गया तो इसने। जी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बर्ड और 36 घरों से विन कराने वाला। और अभी भी देख लें इसके जैसा, क्योंकि ये क्रीज़ का मौसम है जी जी तो इसकी वजह से इसके पर ख़राब हुए हुए हैं। तो लेकिन ये है कि आपने शो करें बेसिकली, जो थीम तो वो एक आइडिया लेना है शो के वाले से, और मेन कबूतर और आगे उसकी फर्दर ब्लड लाइन, तो ये मुकम्मल पैकेज हो गया आपके लिए। आंख का भी मैं चाहूँगा कि ज़रा आप उमर भाई। और उमर भाई जो मसलन जो दोस्त बाप हमारे ख़ुद उड़ाते हैं बर्ड को, तो वो फिर एक बड़ी ख्वाहिश होती है इंसान की कि जो बर्ड परफॉर्म कर रहा हो उसे देखें। बिल्कुल ऐसे तो यकीनन ये हमारे दोस्तों को बड़ा पसंद आएगा। और आज इंशाल्लाह हमारी वीडियो भी थोड़ी लाइट में रिकॉर्ड हो रही है। आज हम दोस्तों से बता रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में हम शो करवा रहे हैं आपको, उमर भाई की छत से, इस्लामाबाद से। माशाल्लाह सब रिजल्टेड को छत जो मेन रोड के साथ है और ट्रैफिक भी है, और यहाँ से तो जिसम कबूतर वापस आ रहा हो, ख़ासकर जेठ की गर्मी हो रात के टाइम, तो वो किस तरह बैठता है, क्योंकि ये इधर तो बड़े दरख्त हैं और थोड़ा सा एक मुश्किल सिचुएशन है, परिंदे बैठ जाते हैं, क्या सूरत हाल होती है। भजन असल में ट्रेनिंग अच्छी तरीके से दी होती है कबूतरों को। कोशिश यही होती है कि जो कबूतर आम फड़कों में भी घर बैठ रहा हो उसी को डाला जाए गेम के अंदर। बिल्कुल। तो जो कबूतर थोड़ा सा डाउटफुल होता है उसको फिर हम नहीं डालते। तो वैसे मेरे इलाके में सबसे डीप छत मेरी है। बिल्कुल, ये सिंगल मंजिल है। हाँ जी, दरख्त के अंदर छत है। अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर बैठते भी अल्लाह का लाख शुक्र है कि अपने घर ही आके बैठते हैं। क्या बात है, क्या बात। छत का 20 साल बाजी में उड़ा हुआ कबूतर है और समझ ले मेरा फेवरेट कबूतर है ये भी मेरा पुराना कबूतर है जो कि तकरीबन 4 साल से उड़ता आ रहा है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। और साकिब भाई आप देख रहे हैं कि लाल आंख में, नो डाउट जी माशाल्लाह, ये तीसरा बार हम शो करा रहे हैं। दूसरा मेरे असल में जो पसंदीदा कबूतर हैं वो गोल्डन कसूरी कबूतर मुझे ज़्यादा पसंद क्या है। बात है। साकिब भाई को भी बड़े और ये मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि ये वो कबूतर हैं जो जेठ की बाजियों में उड़े हुए हैं, और मकसद यही है कि जो कबूतर मैदान में होता है उसका आप शो करें ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे बर्ड्स होते हैं। मतलब एवरेज इन कबूतरों ने बहुत अच्छी बनाई हुई है। सबसे एवरेज होता है विन करना, एवरेज चैंपियन बनना भी बहुत मुश्किल होता है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। और ये उमर भाई ने जो सा ना इन कबूतर को प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, क्योंकि ये इनके जेठ के कबूतर थे, तो इस वजह से ये ऐसे हैं। अक्टूबर के जो है वो परिंदे, हाँ इनकी अलग टीम है, वो भी इंशाल्लाह हम शो कराएंगे। लेकिन बेसिक मकसद ये है कि आप आइडिया लें इससे। पंजे उमर भाई आपने देखे माशाल्लाह कितने बड़े पंजे हैं। ये बहुत वफादार कबूतर है। दोबारा एक दफ़ा फिर जरा उमर भाई इसकी टाइमिंग के वाले से भी कहानी थोड़ा सा बताएं ना, क्या इसकी रूटीन रही है इस बर्ड की। ये भजन 6 बजे तक बैठा हुआ है इन बाजियों में। 10वीं बाजी में भी ये 6 बजे बैठा हुआ है 5:51 पे। क्या बात है जी माशाल्लाह। अब देख लें जब कबूतर आखिरी बाजी में थक जाते हैं तब बहुत वफादार कबूतर है। बड़े अच्छे मौसमों में और लगे मौसमों में घर आने वाला कबूतर है। इतनी जेठ की 11 बाजियों का सिलसिला होता है, और एक दिन बर्ड उड़ के आना, उसे नेक्स्ट डे दोबारा रेडी करना, उसमें मतलब आपकी संभाल का क्या रोल है होता है, मतलब थोड़ा संभाल के वाले से या ब्लड लाइन के वाले से थोड़ा सा काइंडली में कुछ बताइएगा। भजन संभाल तो ज़रूरी है। जो कबूतरबाज या जो भी उस्ताद या जो भी नीचे कबूतर संभालने वाला हो, जब तक वो कबूतरों को सही तरीके से मेंटेन नहीं करेगा तो अगले दिन नहीं उड़ सकता। बिल्कुल ठीक है, कबूतर डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन आपकी ट्रेनिंग, अब जैसा मुझे तो अच्छी उस्ताद से मैं ट्रेन हुआ हूँ, साफ बात है। तो वो उन्होंने अल्लाह उनको खुश रखे, जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हुई, मुझे कभी मुश्किल आई नहीं, ना ही मैं कभी परेशान हूँ इस मामले में कि यार इसको मैं किस तरह कबूतरों को संभालूंगा या मुझे मुश्किल होगी। ये मेरा 8 साल से कबूतर उड़ रहा है। 8 साल पहले भी बाजी में ये कबूतर उड़ा था। ये उमर भाई का जी 8 साल से फील्ड का कबूतर है।
ये मेरे दोस्त हैं राव शाहिद साहब बाराकाऊ में। जी जी, उस्ताद राव राव साहब, शाह। जी 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 जी। ये उनके घर का, क्या उन्होंने बात मुझे गिफ्ट किया हुआ था। है, माशाल्लाह तो ये जी, इस टाइम 8 साल हो गए। हिटलर नाम है इसका, उनकी ब्रीड थी हिटलर। क्या बात है। ये उनके घर का है। परों का शौक इसलिए अच्छा नहीं हो सके। जी जी, आप परों जाओ का क्रीज क्योंकि वजह ये है क्योंकि आपने हाँ। एक तो मौसम क्रीज का, लेकिन चले ये है कि दोस्तों को आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल। आंख जरा मैं उमर भाई ये भी मुझे आप दिखाइएगा। इसकी- साकिब भाई मैं जरा इसकी हाँ आंख पहले दीदी दिखा- दिखाएं दिखाएं। कि अब जरा मैं क्लियर जरा लेना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह आंख का आप शो करेंगे। ज़बरदस्त। कि भाई आप क्या कहना चाहेंगे जी ये माशाल्लाह इस जी इतने हसीन परिंदे के बारे बहुत में? ही रिजल्टेड, और मैंने इसका स्पेशली हाथ में पकड़ के शो किया। जी, आज आप शौक 8 कर साल से है, और ये मैंने उमर भाई का तीसरा बर्ड देख रहा हूँ। और माशाल्लाह, और ये परिंदे ऐसे हैं कि इनकी हड्डियाँ आपको महसूस हो रही हैं, इनमें गोश्त खोरे नहीं है ये कबूतर। आज आज तो मतलब देखने वाले दोस्तों को आइडिया होगा कि ये गोश्तखोरे बर्ड नहीं है। ये भजन ज़ीरा दुबास कबूतर है। ये भी तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अच्छा, ये बड़ा यूनिक कबूतर और बड़ा प्यार से मैंने संभाल के रखा हुआ था इस साल बाजी के लिए। अच्छा, तो और जिस मकसद के लिए संभाल के रखा, मकसद इस कबूतर ने पूरा किया। क्या बात है। 8वीं बाजी होता है, बहुत सख्त तरीन मौसम था इस साल बाजी जी में। जी, लोगों के कबूतर मार गए। हमारे इधर इलाके की छत है, उसके भी 6 नहीं आए। और वैसे भी सख्त मौसम था, हमारा भी एक कबूतर नहीं आया। तो उस दिन ये मेरी छत पे सबसे आखिर में यही बैठा था 3:01। क्या बात है जी। तो ये बड़ा वफादार कबूतर है। आखिरी 3 कलियां साकिब भाई जरा आप देखें अगर बेसिकली तो यहाँ जी दोबाज का मकसद यही होता है ना, जो स्टार्टिंग के पर है इनके वाइट है। जी 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 और अब क्योंकि कुंदा ये देखें बराबर। ये भी एक बाजी में लास्ट बैठा हुआ, तीसरी बाजी में। उस दिन मैंने पिंडी समाज में बेस्ट एवरेज मारी थी अच्छा, सारे अगर बड़े ये टूर्नामेंट में। मैं 10 दिखा पाऊँ ऐसे। जी जी आ रहा है जी मेरे भाई बताइएगा काइंडली। ये भजन दबा देखें, इसका वाइब्रेशन देख लें कैसे जी 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 माशाल्लाह। बिल्कुल, नो डाउट, बड़ा अच्छा या बात ख्वाजा आसिफ साहब के जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके शागिर्द हैं एक शमून साहब F7 में। अच्छा। ये उनके घर का है माशाल्लाह। पट्टा है, वो गिफ्ट दिया था उन्होंने। तो तकरीबन 3-4 साल इसकी एज होगी उड़ते हुए। काफ़ी दफ़ा कपों में मोर खाई है। बाजी में पहली दफ़ा इस साल हमने डाला था। माशाल्लाह जी, बड़ा ही खूबसूरत। और वंस अगेन मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि ये चौथा 5वें बर्ड का हम शो कर रहे हैं। इन सब कबूतरों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम है। जी जी तो बस मेरा ख्याल है इतनी बात अगर समझ जाएं तो काफ़ी है, हिंट के लिए काफ़ी है। और मैं इसे क्या एक्सप्लेन करूं कि ये सब एक जिस्म के कबूतर हैं, बॉडी स्ट्रक्चर इन सब का सेम है। अब रंग रूप डिफरेंट है, लेकिन बाकी जो चीज़ है दोस्त इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी बात पिक कर लेंगे। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड पे मुनीर बाबा साहब मौजूद हैं। ये उमर भाई के दोस्त हैं और माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत मादा का शौक करा रहे हैं। तो जी मुनीर भाई काइंडली बताइएगा, शौक भी कराइएगा, थोड़ा सा बताइएगा ये कौन सी ब्लड लाइन है आपकी? ये हमारे जी काले चीने पूरी मादा का जरा पूरी मादा का ये जी, जी। शौक करें। अच्छा, काले चीने। हाँ जी, ये उनमें से उनकी पट्टी है। उमर भाई को उड़ाने के लिए गिफ्ट की थी हमने। क्या बात है। तो इसका माशाल्लाह रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहा है। जी मुनीर भाई, इसके बारे में अब आप बताएं कि आप कैसे, मतलब कि इसके बारे में आपको ये कैसी लगी और इसकी क्वालिटीज़ कुछ हमारे देखने वालों के साथ अगर आप शेयर करें। जी क्वालिटी माशाल्लाह ये जी हमारे बड़े अच्छे काले चीनों में से बनी हुई है। उमर भाई के पास में भी एक हमारा इसी नस्ल का परिंदा है जो काले के नाम से मशहूर है। जी तो वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा इनके पास, इवन के आंधी तूफ़ान में भी वापसी करता रहा। इसमें ये देखें आप, इसकी आँख का डायल देखें कितना अच्छा, ये फिक्स डायल है। बिल्कुल। इसकी पलक देखें बारीक है, ठीक है। और बाकी जो इसके रिंग्स हैं कितने क्लियर हैं। इसकी आँख में कुशादगी भी है, चमक भी है इसमें, ठीक है। और इसमें आपको एक बिशप साइन ये नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का जो है। जी 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 जी, ये ऐसे परिंदे जो होते हैं ये भी आम कबूतरों से ज़्यादा वापसी रखते हैं जिनमें ये साइन आ जाता है ना। तो ये इस साल ये 11 बाजियों में इस मादी ने परफॉर्म किया उमर भाई के पास। क्या बात है जी। और नमी भी है उस्ताद जी इसकी आँख में, जी, अगर आप बिल्कुल। देखें ना। देखें इसके ज़रात बिल्कुल क्लियर हैं। क्लियर। आप इसकी ज़मीन भी देख लें क्लियर, इसके ऊपर ज़रात भी इसके क्लियर हैं। तो ये बड़े एक अच्छे आई साइन के इसमें होते हैं कबूतर की आंख में, और इससे हम काफ़ी चीज़ें फिर जज कर सकते हैं। जी जी
माशाल्लाह जी। और दोस्त कुंदे का शौक करें और बिल्कुल सीक्वेंस में जो चीज़ हमारी जी, ख्वाहिश बिल्कुल। होती है बिल्कुल हर शौकीन की। अगर मैं दिखाऊं अभी इसके पर थोड़े पुराने हो गए। हाँ, जी, बगल जी। का साइज़ देखिए इसका किधर जा रहा है, नो डाउट। इसकी चढ़ाई देखें किधर है, बिल्कुल अंगूठा छुप गया जी जी और जी। कमर के ऊपर। तो ये एक अच्छी बगल की निशानी होती है, बड़ी जितनी ग्रिप अच्छी रखे कबूतर इसमें ना। और मुनीर भाई वही बात मैं रिपीट करूंगा अपनी कि जितने भी हमने बर्ड्स का शौक किया सबका बॉडी स्ट्रक्चर सेम जी ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक ही डाई के बने हुए कबूतर हैं ऐसा ही अच्छा परिंदा आपको पता है ऐसे ही परफॉर्म करेगा। लाइट वेट परिंदे हैं, माशाल्लाह। बिल्कुल। ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड साइज़ है इनका। माशाल्लाह। पूरी मादा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा दिखाएं कि मैं और ये इसकी खूबसूरती भी दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि को बड़ी खूबसूरत पसंद आएगी जी मादा माशाल्लाह। ये माशाल्लाह। मादी भी साके भी बहुत थोड़ा अच्छा है। उस साथ में रख के ना क्या बात दिखाएंगे है। तो इसका हुस्न बहुत प्यारा है। क्या बात। और ये जिस टाइम भी निकल कर आके बैठती थी ना, जी जी तो यकीन माने जो बंदे नीचे बैठ कहते थे जैसा बच्चा नहीं ताज़ा उड़ता यूँ जी, तो जी, मेरी जी, बना होता है जी जी जी। आसमान से निकलना और इस तरह। क्या बात। बहुत क्योंकि यहाँ पे मार ज़्यादा है बेसिकली 2 साल से। ये जब उड़ती थी ना निकलती थी तो इसको बाज ने अटैक कर देता था। अच्छा। तो उस वजह से इतने डर के अब उड़ती थी कि कुंदा रोकती ही नहीं थी। ये निकलती थी तो हम कहते थे बस 10 मिनट में ये जो क्या मैंने इसका जो ज़बरदस्त। बताया आपको मुनीर भाई ने, ये ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त उसने परफॉर्म ये किया। मुनीर भाई ने बहुत अच्छी पट्टी की जी, मुझे बजाते खुद बहुत पसंद आई। जी दोस्तों आप मेरे लेफ्ट साइड पे उस्ताद ख्वाजा आसिफ साहब को देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत परिंदा इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो मैं आसिफ भाई से ये भी पूछूंगा ये कौन सा बर्ड है और काइंडली हमारे दोस्तों को शौक भी इसका कराएं जी। ये जी हमारे घर के ज़ीरे कबूतर हैं, ज़िद्दी ज़ीरे इनका नाम है। क्या बात है और जी। माशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। और इसकी पट्टी अक्टूबर में 2017 में शायद 5 फिरतों का कप था और 5 में 6 पार बैठी है वो। क्या बात एक है। रिकॉर्ड बनाया इसने इसकी पट्टी ने। और बड़े फाइटर कबूतर हैं, गर्मी में भी उड़ने के, ये अब हर मौसमों में। बस नाइट इसके बच्चों का नाइट विजन बहुत अच्छा है। माशाल्लाह। अच्छा क्या बात इसके है। बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं हमारे को। तो आप आंख का डायल देख लें उमैर भाई माशाल्लाह। ये पहले भी एक तमाम भाई ने यूट्यूब पे इसकी तस्वीर वीडियो शेयर की अच्छा। थी तो बहुत उसके लाइक्स और व्यूज आए थे इसके ऊपर। नो डाउट है ही बड़ा सीन जी। बट ये मेरे भाई नर है मादी है? नार है। नर है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। बहुत हसीन। मैं ज़रा दोबारा से जो है इसका आई रिंग मैं चाहता हूँ कि एक एक ज़र्रा इसका क्लियर आए। उमर भाई पता नहीं इसमें कोई फिरोजपुरी टच भी है कोई इस ब्लड लाइन में लग रहा है जैसे या इसमें 79 वाला पर या फ्रांसीसी पर अच्छा जो अच्छा इसका बाप था वो लाल मोतियों वाला फ्रांसीसी कबूतर अच्छा था। अच्छा साथ अच्छा टेडी क्रॉस मादी लड़के तो फिर ये बने। क्या बात है माशाल्लाह। जी। जूम आउट करके पूरा जी कुंदा जी दिखाना पूरा है कुंदा जी। जी माशाल्लाह बहुत हसीन। आसिफ भाई के हाथों में आप शो करें जी उस्ताद ख्वाजा आसिफ साहब। और अभी सब दोस्त जो हैं जी खलीफा उमैर साहब के पास इस्लामाबाद में और उनके हम ब्रीडर कबूतरों का भी शो कर रहे हैं। और मैं बताता चलूँ दोस्तों को जो भी हमें देख रहे हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें। उस्ताद जी ये वाला कुंदा अगर आप दिखाएं तो सीधे हाथ कैमरे का में थोड़ा मेरे सा बड़ा कैमरे में। ज़बरदस्त बहुत हसीन जी। और ये दोस्तों जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं ये वो छत है जो हर साल टूर्नामेंट में और 1-to-1 शो के अंदर लाजमी होती है। और इस पर भी उमैर भाई हाँ बताएं कि जी। 20+ घरों से जो अभी तक शो क्या हो गया। वाइब्रेशन देखें कुंदे में। जी जी No वही doubt, वही no मैं doubt। पॉइंट Thickness दिखा। कितनी है इसमें। जी बिल्कुल। जी जी वाह। और साकिब भाई पॉइंट वो आप वाला कि वो जो पर का यूं बाहर की तरफ फन जाना, बाहर की no तरफ doubt। जाना और ये सब पॉइंट्स इसमें माशाल्लाह बड़े पूरे हैं जी। मैं पूरा परिंदा दिखाऊंगा जी इसकी दुम भी माशाल्लाह। दिखाएं। इसकी दुम बड़ी स्पेशल है, देखें टाई दुम है कैसे इसने इसको। बिल्कुल मैं वो भी दिखाता हूँ सारी माशाल्लाह। मैं कलर्स दिखाना चाह रहा हूँ बहुत ही कि हसीन खूबसूरती परिंदा अल्लाह जी। पाक ने इसको कितनी दी है। और माशाल्लाह ये परवाज भी जी उमर भाई बता रहे हैं इसके बच्चे रात को बड़े अच्छा, दुम इजीली जो हमारे है- पास जो सा ना। मैं ज़रा उस्ताद जी से कहूँगा अच्छा इनके जो इस तरह के दुम के बच्चे होते हैं वो उड़ते बड़े प्यारे लगते हैं अगर थोड़ी सी वो आउट से ज़रा सी बाहर हो माशा और टिक्की सी एक बनती बड़ी प्यारी लगती है। तो दुम का शौक करें माशा। और आखिर में जी पंजे। उमर भाई इसकी उम्र कितनी होगी? ये
ये भी तकरीबन 12 साल 12 साल 12 साल ये माशा के साथ का ही है। अच्छा माशाल्लाह, लेकिन लगता नहीं है 12 साल का, यंग है बिल्कुल। खूबसूरत है ना ये क्रीज वेटलेस कबूतर है, ये ऐसे ही वेट रखते हैं। किसी का भाई है ये क्या माँ की बात। निस्बत से। अच्छा हाँ, ये नुमान भी अच्छा वाकई उमर भाई इस कबूतर का बिल्कुल वेट ही नहीं है, वेटलेस कबूतर जो कागजी कागजी था ना, हाँ वो जब सुबह उड़ाओ तो लगता था ये किस तरह उड़ेगा, और वो बैठता आखिर में था। अच्छा वो बिल्कुल परों पार ही पार थे उस कबूतर के अंदर। जी, एक और कबूतर साकिब भाई, किसी का भाई। इसका भाई आया है जी। क्या बात है जी, और इसकी आंखें वंस अगेन बड़ी खूबसूरत, ये आप चेक करें, इसका वेट ही नहीं है, बिल्कुल कागज़ है, बिल्कुल ही साहब है बहुत। बहुत हसीन है। उमर भाई ये भी नर है जिसका हम शुक्र है, ये भी नर है जी, बहुत ही खूबसूरत नर। खलीफा उमर साहब इस्लामाबाद से आज हम शो कर रहे हैं जी, और उमर भाई के अभी तक 20+ घरों से शौक जो है ना वो तय हो चुका है, आगे भी सिलसिला भी जारी है, देखिए एंड तक क्या बनता है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो इस छत की हम लाइव कवरेज के लिए लाजमी आएंगे इस दफ़ा, जब शौक होगा तो फिर इंशाल्लाह आपको और मज़ा आएगा। अंधेरे में जी इंशाल्लाह आएंगे जी अंधेरे में जरूर, और इंशाल्लाह कबूतर इंशाल्लाह अंधेरे में बैठेंगे जी। बैठेंगे, दिखाएंगे। हमारी अपने भाई के लिए बड़ी अच्छी विशेज़ हैं, बहुत अच्छे शौकीन है जी ये, और माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, वाह क्या बात है। कुंदे की लेंथें देखें जी, माशाल्लाह लेंथ वाले कबूतर हैं, खूबसूरत, ज़बरदस्त। और साकिब भाई आप एक चीज़ नोट करें कि इनकी कुंदे की चौड़ाइयाँ आप देखें ज़रा, जो मैं पॉइंट जो है बहुत आपको ही बताना चाह रहा हूँ कि मुकम्मल पैकेज मुकम्मल कबूतर हैं पैकेज जी के साथ ये उमर भाई के। और मैं एक और बात दोस्तों को बताता चलूँ कि इस छत के ऊपर बड़े लिमिटेड कबूतर हैं जी जी जी, लास्ट जेठ में भी इन्होंने 36+ घरों से शो करी है, और लेकिन इनके पास जो टोटल उमर भाई कितने बर्ड्स होंगे, 100 कम है या 100 से भी कम होंगे, तकरीबन इतनी 100 के करीब बर्ड्स हैं। ये हमारे लिए जो मेरे जैसे बंदे हैं जिन्होंने घर में 300 पाले हुए दाना डाल रहे हैं, ये उनके लिए बड़ी लम्हा फिक्रिया है जी, कि जो छत रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रही है, टूर्नामेंट में भी शामिल है, और बड़ी सिलेक्शन के साथ उन्होंने बर्ड्स रखे हैं। तो यहाँ पे मतलब लल्लू पंजी कबूतर का काम है ही पंजे नहीं है। दिखा के फिर पूरा कबूतर ज़रा दिखाइएगा। मैं ज़रा चाहूँगा आप इसके पहले पंजे दिखा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह पंजे देखेंगे, खुश्क पंजे हैं जी माशाल्लाह। साकिब भाई मैं कहता हूँ ये बड़ा खूबसूरती आप देख लें, ये कबूतर बड़ा पसंद आएगा जी दोस्तों को, और इसकी पिक्चर भी शायद हम वो उस पर लगा दें, माशाल्लाह डीपी पे लगानी चाहिए। नुमान का बहुत फेवरेट कबूतर है। अच्छा माशाल्लाह जी। ये जिस तरह नुमान भाई खुद खूबसूरत हैं, उस तरह इनके परिंदे भी बहुत खूबसूरत का हैं, बहुत फेवरेट कबूतर था। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो मैंने नुमान दी ने भी कुछ अर्सा पहले बैठे थे, कहा यार वो मैंने कहा उसका एक बच्चा है, फिर ये आए कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल बाप बना हुआ है। बस कुदरत का निज़ाम है ना जी। जी दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत मादा का शौक उमर भाई अपने हाथों से करवा रहे हैं, और मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। उमर भाई ये कौन सा बर्ड है, काइंडली इस वाले से मैं बताइएगा जी। ये भजन खलीफा मंसूर कुरैशी के घर की चीनी ब्लड लाइन है, क्या बात है। उसमें से ये एक मादी उन्होंने गिफ्ट की है हमें। वैसे तो वो घर वाली बात ही है, जो मर्जी ले आए वहाँ से कोई इतना मसला नहीं है। तो ये और मंसूर भाई को हम बड़ा मिस कर रहे हैं। हाँ मंसूर भी बस नहीं आ सके, तो ये उन्होंने मुझे जो मुझे पसंद थी, फिर उन्होंने मुझे अपनी मेरी पसंद के हिसाब से मुझे मादी गिफ्ट की। और ऑल टाइम फेवरेट मेरी रेड आइज भी आ गई है जी। जी 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 जी, वो तो इस छत पे आप हम जहाँ भी जाए एक कदी रेड आइज लाजमी जो है ना बीच में कैप्चर करते हैं, और चोंच के साथ जो है मैं चोंच और माथा, और ये जी, जी, जी। सीक्वेंस लोग देख लें, पूरा सीक्वेंस, इसका पूरा माथा देखें, चोंच देखें, और ये पूरा उम्मीद है दोस्त समझ गए होंगे। वाह ज़रा आप देख लें फिर उसके नो डाउट जी, बड़ा ज़बरदस्त कुंदा। और ये पूरा जोड़ा है, और मुनीर भाई के हाथ में नर है और उमर भाई के हाथ में मादा है। तो हम एंड में क्लोज करके दोनों का जो पूरा जोड़ भी दिखा दें। बड़ा ज़बरदस्त एक पैकेज इन्होंने बनाया हुआ है। उमर भाई अभी ये नया जोड़ लगा है या हाँ ये अभी नहीं, पहले ट्राई हुई है। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। ये बेसिकली उसका जो बाप था उसके साथ समझ लें इसकी माँ लगी हुई थी। अच्छा ठीक हो फिर गया, वो हमसे दोनों पट्टे पट्टी का। हाँ ये हमने आपस में क्रॉस की, ये अलग ब्लड लाइन है, वो अलग है। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा पंजों की खुशकियाँ देखें ना आप, वाह। पूरा जो है ना मादा मैं कहूँगा ज़रा आप दिखाएं, और फिर हम नर मादा इकट्ठे दोनों दिखाएंगे।
मैं ज़रा इसका हुस्न दिखाना चाह रहा हूँ। बड़ी हसीन है जी मंसूर कुरैशी भाई जी, मिस यू सर, हम आपको आज मिस कर रहे हैं। और उस्ताद अच्छी की छत पे माशाल्लाह आपके साथ बड़ा अच्छा जो है हमारा इंटरव्यू गया था, बड़ी अच्छी गपशप हुई थी। आज उमैर भाई के हम आज आए हुए और ये माशाल्लाह देख लें आपके घर की पट्टी का शौक और ये साथ ये पूरा जोड़ जी, पूरा जोड़ा, पूरा पैकेज और बहुत ही बैलेंस और ख़ूबसूरत करके जोड़ा बनाया जी माशाल्लाह। और माशाल्लाह देखने वाले दोस्तों को भी पसंद आएगा। तमाम दोस्त भाई जी देखें, बहुत खूब दोस्तों माशाल्लाह। एक और खूबसूरत बर्ड का शौक करें जी आप मुनीर भाई के हाथों से। मुनीर भाई ये कौन सी ब्लड लाइन है, काइंडली थोड़ा सा ये जी मिस्से कबूतरों में से अच्छा ये मिस्सा कबूतर है, नर है। ये उमैर भाई को गिफ्ट किया है ब्रीडिंग के लिए। क्या बात है जी। बहुत खूबसूरत। बेसिकली बड़ा कोड़ा कबूतर है। अच्छा, ये इतनी जल्दी कहीं पे अगर आए तो इतना खुश नहीं होता। अहमद अपने आप को ये ऐसी ब्लड लाइन है कि मतलब बुरा मनाते हैं कि ये अपना घर को छोड़ के इसीलिए देखे ना हमारे कैमरे की तरफ देख नहीं रहा। ये वाकई हकीकत बात है। ये बड़ा मुझे बड़ा पसंद है कबूतर, नस्ल में बहुत पूरा कबूतर है ये। नो डाउट। मुनीर भाई आप मेरी राय से एग्री करेंगे, इन्हीं बर्ड को लोग टेडी ब्रीड में डाल के आजकल माशाल्लाह लालपरी भी बना रहे हैं। जी जी और बिल्कुल, हर चीज़ बंदा इससे बना सकता है अगर बिल्कुल ऐसा ही है। और टैडियों में आपको पता होगा कि मिस्से कबूतरों का भी पर है नो डाउट जो टैडी बनाए गए हैं। और इनके जो बच्चे होते हैं वो हसीन बहुत होते हैं, मतलब वो जी बिल्कुल, देखे बंदा तो एक दफ़ा बंदा देखता ही रहता है। कुंदे का अब मैं कहूँगा ज़रा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पंजे भी बड़े इसके। माशाल्लाह। अभी इसका 10वां पर इसका शार्ट है। जी 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 जी। बगलें अगेन बाबा जी, बेहतरीन अगेन आप देख लें बगलें, वही आप वाला पॉइंट के बगलें किधर जा रही हैं इसकी। बिल्कुल पूरा अंगूठा ही ये छुपा देख लें लिया आप। आपने। देखें कुंदा खोल रहा हूँ लेकिन वो बगल की ग्रिप नहीं वाह, छोड़ रहा अपनी। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी। पंजों का ज़रा पंजे माशाल्लाह, देखें, जामनी खुशक और जामनी। वाह। और ये तमाम बर्ड जो भी हमने लास्ट में शो कराए हैं बड़े ही लाइट वेट, पूरा पैकेज है जी। हाँ जी, पता लगता है ना जैसे बिल्कुल कागज़ है, जिससे कहते हैं कागज़ी कबूतर। जी 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 जी। और यही चीज़ पूरा चलती कबूतर है। ज़रा उस्ताद जी हाँ मुनीर भाई, हाँ ये चीज़ मैं इसका हुस्न। नेक्स्ट छापा मुनीर भाई के घर मारना पड़ेगा। अभी तक दावत नहीं दे रहे लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह पकड़ लेंगे हम इनको। मैंने असल में कोई 2-4 जोड़े ही रखे हैं बस अच्छा, ऐसे ही शौक शौक के से। लिए। जी जी। मुनीर भाई के घर के बच्चे भी माशाल्लाह अक्टूबर के लिए रेडी हैं। माशाल्लाह जी। चलो जी, एक मिल के शौक है, एक सिलसिला है। मुनीर भाई की ये छत है उड़ाने के हिसाब से हमारे साथ मिल के शौक करते हैं। माशाल्लाह बड़ा क्या अच्छा बात शौक होता है जी माशाल्लाह छत से। ये बस हर बंदे की मसरूफियत होती है भाई, यहीं से सिलसिला चल जाता तो यही बड़ा ठीक हो गया जी। रहमान रहीम। हाई फ्लायर पिजन यूनियन चैनल पे तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक और बहुत बड़ी छत के ऊपर हम इस टाइम मौजूद हैं जी। आपने माशाल्लाह देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इस टाइम हम मौजूद हैं खलीफा उमैर साहब के सेटअप के ऊपर, जो इस्लामाबाद में माशाल्लाह इनका एक सेटअप है। और इनके साथ है जी मेरे राइट साइड पे उस्ताद ख्वाजा आसिफ साहब और लेफ़्ट साइड पे उमैर भाई। तो मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से बताता चलूँ कि ये इस्लामाबाद के अंदर माशाल्लाह एक जिसे कह लें कि नौजवान उभरता हुआ नाम और 1-to-1 शो का सिलसिला हो, टूर्नामेंट्स का सिलसिला हो, तो इस छत का नाम हमेशा जो है ना सर फहरिस्त छतों के अंदर आता है। तो हमारी खुशकिस्मती कि आज इन्होंने मेरे टाइम दिया और हम बहुत काफ़ी अर्से से चाह रहे थे कि हमारी ख्वाहिश थी कि इस छत को कवर करें। तो मैं उमैर भाई का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने हमें टाइम दिया। तो मैं सबसे पहले उमैर भाई वंस अगेन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया साकिब भी आपका, साजिद भी आपका कि आप आए। बाकी काफ़ी अर्से से प्लान बन रहा था कि आएँ, बस किसी न किसी वजह से रह जाते थे। तो सबसे पहले मैं तमाम देखने वालों को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया फिर एक दफ़ा से आपको कि आप लोग यहाँ आएँ तो कवर किया।
दोस्तों मैं एक जो सना सवाल के स्टार्ट में जो पहला क्वेश्चन उमैर भाई से करने लगा हूँ, ये सवाल मैंने प्लान किया था कि मैं बाद में करूँगा, लेकिन मैं इस छत की इम्पोर्टेंस के वाले से कि जो लोग हमें पंजाब में देख रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं कि उन्हें पता लगे कि इस छत से के ऊपर से कितना बड़ा शौक होता है, तो ये सवाल मैं सबसे पहले करने लगा हूँ। तो आपको माशाल्लाह ख़ुद ही आइडिया हो जाएगा कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा शौक करना, फिर 1-to-1 सिलसिला, माशाल्लाह नो डाउट इनकी पूरी टीम की एफ़र्ट भी है इसमें शामिल है। ख्वाजा आसिफ साहब भी साथ होते हैं, उमैर भाई हैं माशाल्लाह, जी मुनीर भाई हैं और नुमान भाई हैं, ये सारी इनकी टीम है माशाल्लाह। तो मैं जो ना, हाँ जी नो डाउट, मैं उमैर भाई काइंडली आप तारुफ कराएं, फिर उसके बाद मैं सवाल। ये हमारे एजाज जाजी भाई हैं, मेरे पीर भाई हैं, बहुत अच्छे इसी छत से वो शौक करते हैं। इफ्तिखार जानी साहब उनके बड़े भाई हैं, वो नहीं आ सके, लाहौर बिज़ी थे, ये उनके साथ बैठे हुए हैं। साईं कैसर साहब ये भी हमारे शागिर्द हैं। ये राना शहजाद साहब हैं शज्जी, ये भी शागिर्द हैं हमारे माशाल्लाह। इसी छत पे ही होते हैं सीज़न में, कोई मुंशियों का हवाला हो, कोई ख़ुराक की सेटिंग हो। साथ में इरफान गुजर साहब हैं, इनका भी छत पे लुक आफ्टर। आपको पता है एक बंदे के काम तो नहीं है, कितने जितने बंदे भी आते हैं उनको देखभाल करना। ख्वाजा साहब आए हैं, फिर ये हमारे मुनीर बाबा साहब हैं, ये भी माशाल्लाह इस टाइम ऑफिसर स्पोर्टर हैं और ऑफिसर हैं, टाइम इनके लिए निकालना मुश्किल होता है। ये भी आए हैं मेरे पास, जो अक्सर यंग बर्ड उड़ रहे हैं या जो अक्टूबर के सीज़न के लिए भी आए हैं, वो बाबा जी के घर से काफ़ी सारे आए हैं। क्या बात है। ये बड़े भाई भी इस्माइल ये हैं, बाकी मलक नुमान साहब हैं, ये भी बड़े भाई हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और फ़िक्रमंद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह एक बंदे को फ़िक्र होती है उस तरह इनको माशाल्लाह फ़िक्र होती है। और कबूतरों के हिसाब से जो उड़ाने के बाद इस टाइम मेरी सबसे ज़्यादा सपोर्ट यही करते हैं। मतलब मैं अगर जोड़े ना भी लगाऊँ, क्योंकि जोड़े वाले कबूतर हैं भी हमारे पास काम ही, तो मेरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर मामले पर, तो उनसे गहरा ले ताल्लुक़ है इस्माइल। ये साइमन ख़ान है जो इस छत पे, इसको बुलाना पड़ता है हर रोज़ कि भाई कबूतों की आएगा तो कबूतों की खुराक बनेगी। मतलब कबूतों की खुराक के वाले से सारा काम यही करते हैं। क्या बात है। ये भी सरकारी मुलाजम है, CDA में होते हैं, तो लेकिन वो टीम वर्क क्या होता है, कतरा कतरा ही दरिया बनता है, वो वाला काम है सारा। इसके अलावा भी और बहुत से बंदे हैं, मैं नाम चलो उनके ऑप्शन में ले लूँ। चोई दिलावर साहब हैं, वो मुंशियाँ करते हैं। असगर साहब हैं मेरे शागिर्द हैं। खुरम ख़ान है, और इस तरह हमारी पार्टी के बहुत अच्छे हैं जो मतलब मुंशियाँ करते हैं। कहते हैं खलीफा मंसूर कुरैशी हैं, लिहाज से सपोर्ट करते हैं वो, ठीक है, वो भी बड़े भाई हैं। जवाद कुरैशी है, और भी काफ़ी सारे बंदे हैं जिनका नाम मैं अगर नहीं ले सकूँगा तो ख्वाजा साहब के जहन में अगर होगा तो वो ले लेंगे, क्योंकि आपको होता है पूरा टीम वर्क है, तो साथ लेके चल रहे हैं। सैयद खुरम है, शागिर्द हैं हमारे, और साइमन भी मेरा शागिर्द है, बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट करता है, बहुत हेल्प करता है। और ख़ादम है, रशीद है, तो इमरान साहब हैं, काफ़ी लोग हैं, क्रिस्टो है जो इस वक्त मौजूद नहीं है, मगर उनका नाम लेना ज़रूरी होता है कि उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं जब बड़ा शौक आता है जेठ का। तो अक्टूबर में तो एक चल ही जाता है सिस्टम, मगर जेठ के हिसाब से हमें बहुत, क्योंकि काफ़ी घर लगे होते हैं, तो मलकदानी है, राशिद वगैरह है, और वकार है, और इस तरह काफ़ी सारे लोग हैं जो जिनकी हमारे साथ बहुत सपोर्ट होती है। अल्लाह उनको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। जी दोस्तों, आपने देखा कि ये एक पूरी टीम एफर्ट होती है, और इस मौके के ऊपर अपनी टीम का नाम लेना, नो डाउट उनको एक इनकरेज करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मैं अपना जो क्वेश्चन जो मैंने रखा हुआ था उमैर भाई से सबसे पहले करूँगा, ताकि वही बात अगेन रिपीट हो रही है कि लोगों को पता लगे कि कितनी बड़ी छत है ये इस्लामाबाद की, कि उमैर भाई का जेठ में जो शौक़ हुआ है इस बार, उमैर भाई कितने घरों से शौक़ हुआ है और क्या डिटेल है, काइंडली हमें ज़रा बताएँ, ताकि हमारे देखने वालों को भी पता लगे कि माशाल्लाह इतनी यंग एज में इतना शौक़ करना, उसे अच्छे तरीके से मैनेज करना। थोड़ी मैं डिटेल बताइएगा जी। भाईजान पिंडी इस्लामाबाद में तो वैसे तो सबसे बड़ा शौक़ उस्ताद अशरफ अच्छी साहब का होता है, सबको ही पता है, नो डाउट। तो इस बारी भी उन्हीं का ही हुआ है। उनके बाद मेरा शौक़ था, या मेरे साथ और घर होंगे, इनके 36 घर होंगे, मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मेरा जिन घरों से शौक़ हुआ है तकरीबन टॉप के सारे घर थे। 36 घरों से शौक़ हुआ है, एक पार्टी की 2, 3, 4 छतों से लेके 7, 8 छतें भी लगी हुई थी, ठीक है, क्योंकि हमारी पार्टी की छतें ज़्यादा थी। तो 36 घरों से अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ हुआ, जिसमें से 16 घरों को हमने 6-0 से शिकस्त दी, जिसमें एवरेज हिट दोनों शामिल है। एवरेज तो हम खैर किसी से भी नहीं आ रहे, तो ओवरऑल 33 घरों से हम हिट की बाजी जीते, 3 घरों से हिट की बाजी हमारी हारने हुई है। तो ये छोटा सा शौक़ हुआ ऐसा। माशाल्लाह जी दोस्तों, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि 36 घरों से शौक़ था इनका, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इन्हें कामयाबी भी दी। और जिस तरह उमैर भाई ने बताया
कि कितना जो सा ना एक ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इसको मैनेज करके चले। तो मैं उमैर भाई, अब मैं थोड़े से ज़रा से दूसरे क्वेश्चन भी करूँगा कि आपको उमैर भाई कबूतर परवरी के शौक़ के वाले से कितना ही कर्सा हो गया है, थोड़ी सी में डिटेल बताइएगा जी। शौक़ तो बचपन सारों को ही होता है, ये बचपन से ही लगता है। बिल्कुल। तो मुझे भी शौक़ बचपन से ही था, लेकिन घर वाले फिर वालिद साहब बहुत सख्त नहीं रखते देते थे, कभी रखते थे फिर ख़त्म कर देते थे। तो 1998 में मैं G6 में इधर शिफ्ट हुआ था। वालिद साहब को इधर क्वार्टर लाट हुआ था, हम इधर आ गए। यहाँ आए तो जिस घर में छत बैठे हैं बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब की छत है, उनका घर बनता है। तो इनके साथ बचपन में इनके वालिद साहब ने रखे होते थे सैन में कबूतर, तो मैं छत से चुपके देख लेता था। वो शौक़ बस आस्ता आस्ता उजागर हो रहा था। फिर अल्लाह पाक इनके वालिद साहब को जन्नत में जगह दे, फोत हो गए, बीच में कबूतर ख़त्म कर दिए। फिर नीचे इन्होंने कबूतर रख लिए, फिर इनसे मैनेज नहीं होता था, तो ये इनका ससुराल था खाने वाले, उधर चले जाते थे। तो बीच में 10-15 दिन ही कहते थे चलो दाना डाल दो ना। तो फिर दाना डालते डालते वो ऐसा दाना की आदत हुई है कि बस यहाँ पे पिंजरे पक्के ही बना लिए हैं जी। उसके बाद बस फिर शौक़ बस चल रहा होता था। ज़्यादा इंटरेस्ट तो जब भी आता है जब आप शौक़ करते हैं। तो 2004-5 की 4 की एक छत थी कैफरम में, वहाँ पे मैं जाता था, छोटा होता था, 16 साल 15 साल उम्र होती थी। तो वहाँ आज से भी क्योंकि बड़े होते थे तो मुझे कहीं जाने नहीं देते थे ताकि बुरी सोबत से बचता रहूँ। तो मैं वहाँ जाके बैठता था, तो वो रोज़ शाम को कहते थे, या मतलब सीज़न जब आता था कि अच्छी उस्ताद इस फिर जीत गया। मैं कहता था पता नहीं कौन है ये अच्छी उस्ताद जो हर साल ही लोगों से जीत जाता है। ठीक है, खैर 2006 हुए, फिर हमने कप शप उड़ाया। तो बाकायदा दौर पे फिर 2010 में मैंने उस्ताद अच्छी की शागिर्दी इख्तियार की। तो और ऐसा रिज़ल्ट आया कि बहुत कम अरसे में मतलब अच्छे घरों से शौक़ उस टाइम भी होता था। कप उड़ते थे, रावलपिंडी संवाद की टॉप परवाज़ों के नाम भी लिए, बेस्ट एवरेज के नाम भी लिए। तो यही हुआ 4-5 साल बाद फिर उस्ताद अच्छी ने ख़ुद ही खिलाफत की मुझे पाक बांधी कि चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने साल 11 साल हो गए हैं। कोशिश होती है कि अच्छा शौक़ करें, अच्छा शौक़ लोग हमारी तरफ से देखें। बाकी अभी अक्टूबर आ गए, अब तो गर्मी ख़त्म हो गई, फिर अक्टूबर में 20 घरों से शौक़ इस टाइम मुकाबले तय हैं। अच्छा दोस्तों, आपने माशाल्लाह जी डिटेल में उमैर भाई ने बताया, जिस तरह ये उस्ताद अशरफ अच्छी साहब के बाकायदा शागिर्द भी हैं और चौधरी पार्टी से इनका ताल्लुक़ भी है, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग छत है जी चौधरी पार्टी की इनकी इस्लामाबाद में। तो उमैर भाई, जिस तरह कबूतर परवरी का एक सिलसिला स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका बाकायदा एक क्योंकि शौक़ का सिलसिला होता है, तो हर सीज़न में बच्चों की भी ज़रूरत होती है, बर्ड्स की ज़रूरत भी होती है। आपने मुनीर बाबा साहब का भी नाम लिया, मलक नुमान साहब का भी नाम लिया। तो ये जोड़े का क्या तरीक़ेकार करते हैं? आप ख़ुद लगाते हैं या ये फ्रेंड लगाते हैं, या क्या जहन में होता है, किस तरह लगाते हैं? कि थोड़ा सा हमें ज़रा सा बताइएगा। भजन ज़्यादातर तो बच्चे गिफ्ट ही समझ ले आ जाते हैं। ये तो मुनीर भाई बैठे हुए हैं, नुमान भी बैठे हुए हैं, उसके अलावा उस्ताद जी की तरफ से सपोर्ट होती है बच्चों की। एक हमारे सैयद रहमान भाई हैं, उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है बच्चों की। तो इस तरह ही है। बाकी जोड़े तो इतने शौक़ से नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि उड़ाने वाला काम होता है, टाइम नहीं होता, जोड़ों पे भी एक टाइम देना पड़ता है। तो जोड़े ज़्यादातर ख्वाजा साहब भी लगाते हैं आसिफ भाई, और वही सारी उनकी देखभाल करते हैं। तो ज़्यादातर हम बच्चे ला के, या जो शागिर्दों की तरफ जोड़े लगे हुए हैं आसिफ भाई के, एक शकील साहब हैं कटारिया में, उनके पास जोड़े लगे हुए, उनके घर के बच्चे उड़ते हैं। तो इस तरह ही बस गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह जी, आप देख रहे होंगे कि उमैर भाई के लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं जी मुनीर बाबा साहब। तो मैं उनसे भी 1-2 सवाल करना चाहूँगा। पहले तो मैं मुनीर भाई से ये पूछूंगा कि जी इस सेक्टर के अंदर माशाल्लाह इतनी अच्छी छत, इस छत को आप कैसा देखते हैं शौक़ के वाले से? इस्लामाबाद का एक नाम कि एक नौजवान खिलाड़ी और माशाल्लाह इतना अच्छा शो कर रहे हैं, तो इस छत को आप कैसा महसूस करते हैं? कि और मुझे उमैर भाई ने बताया कि जी जिसे कहते हैं ना मेन असला प्रोवाइडर नुमान भाई और ये मुनीर भाई हैं, इनकी बैकबोन है और इनको बर्ड्स वगैरह करते रहते हैं। तो ये क्या ज़रा थोड़ा बताइएगा मुनीर भाई थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। G6 और G7 के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये 2 सेक्टर हैं और इतने बहुत ज़्यादा बड़े सेक्टर्स नहीं हैं। जैसे 3 से 4 किलोमीटर के दरमियान में ये 2 सेक्टर्स मौजूद होंगे। इधर माशाल्लाह कबूतर परवरी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त किस्म का शौक़ होता है जी। अब हमारे G6 के एक चौधरी शाहिद भाई हैं, वो अक्सर वनडेज़ अरेंज करते हैं शौक़ को प्रमोट करने के लिए। तो उन्होंने भी वनडे अरेंज किया रिसेंटली। आप देखें उसमें 60+ तकरीबन जो शौकीन हज़रात हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसी तरह हमारे दूसरे भाई हैं जिनमें खलीफा हनीफ अवान हैं, मलक नईम अवान हैं, और हाजी काशिफ इलियास हैं, चौधरी मोहम्मद सिद्दीक़ हैं, खलीफा चौधरी मोहम्मद सिद्दीक़, और आबिद गुज्जर हैं, तैमूर सत्ती हैं,
और जिन भाइयों का नाम ना याद रहा हो तो माजरत चाहता हूँ। तो ये सब भाई मिल के इस शौक़ को प्रमोट कर रहे हैं, ये टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। G7 में मुजम्मिल भाई हैं, वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इन 2 सेक्टर्स का ही शौक़ हमारा बहुत भरपूर हो जाता है। अभी 5 रोज़ा टूर्नामेंट्स जो अरेंज किए हैं उनमें हमारी तकरीबन 50 के करीब या 50+ के करीब भी हमारे शौकीन हज़रात की छतें उसमें शामिल हो रही हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा हमारे जो मेन खलीफा उमैर साहब हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे शौकीन, बहुत कम उम्री में इनको अल्लाह ताला ने बड़ा नाम दिया। उस्ताद अशरफ अच्छी के शागिर्द हैं, बड़े अच्छे लेवल पे शौक़ करते हैं। 40-45 छतों से भी शौक़ इनका रहा है और हर सीज़न में शौक़ करते हैं। और उसके अलावा ये सिर्फ़ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं, पिंडी रावलपिंडी के बड़े टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लेते हैं। हमारे और दोस्त भी हैं, खलीफा मोहम्मद सदीक़ हैं, वो भी रावलपिंडी के शौक़ में हिस्सा लेते हैं। और ऐसा है कि हमारी माशाल्लाह परवाज़ें इस्लामाबाद वालों की भी शाम तक हैं, किसी भी सीज़न में देख लें। अब अगर असवज का सीज़न शुरू हो रहा है तो इसमें लाइट्स तक हमारे कबूतर भाइयों के बड़े आराम से जाते हैं, बड़ी अच्छी परवाज़ें देते हैं। इवन कि जेट के सीज़न में भी हमारी शाम तक परवाज़ें होती हैं और लाइट्स तक भी चली जाती हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इधर एक माहौल रहता है सीज़न में और बड़ा अच्छा शौक़ भी देखने को मिलता है। जिस तरह उमैर भाई ने बताया कि मुनीर भाई ने बड़ी सपोर्ट करते हैं, बर्ड शर्ट्स भी देते रहते हैं। तो मैं ये बता मुनीर भाई, आप इनको बच्चे वगैरह देते हैं या बड़े बड़े परिंदे शनेश देते रहते हैं, क्या सिलसिला होता है? और उमैर भाई बताया बड़े ज़ाया भी करते रहते हैं। जी उमैर भाई को हम जी बिल्कुल बच्चे वगैरह इनको देते हैं। और मेन जो मेरे साथ मेरे नुमान भाई हैं, ये बैठे हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा है कबूतर परवरी के हिसाब से, परख के हिसाब से, जोड़े लगाने के हिसाब से, ये नुमान भाई की मरहून मिन्नत है। इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है और मोस्टली इन्हीं के परिंदे मेरे पास हैं जो इनके जोड़े वगैरह भी ये लगाते हैं। तो हम उन्हीं के बच्चे उमैर भाई को देते हैं और दूसरे दोस्तों को भी कोशिश करते हैं कि दें ताकि शौक़ चलता रहे और माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। जी दोस्तों, माशाल्लाह जी आप दिलचस्प बातें सुन रहे थे। तो मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं उस्ताद ख्वाजा आसिफ साहब। तो मैं क्योंकि ये इनका एक पुराना सेटअप भी है तो मेरे जहन में ये बार बार सवाल आ रहा था कि मैं आसिफ भाई आपसे पूछूं कि ये एक तो सिंगल मंजिल छत है और रोड के ऊपर है और दोनों साइडों से रोड है, रश भी होता है। तो सर आप बर्ड्स को ट्रेनिंग कैसे देते हैं, नए जो बर्ड्स होते हैं, और स्पेशली रात के टाइम की क्या तरीक़ेकार होता है, थोड़ा सा हमें बताइएगा। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि आपका सेटअप अच्छा हो, आपकी लाइटिंग पूरी हो। फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि बच्चों को ट्रेनिंग दें। जो बच्चे ट्रेन होते हैं ना, वो बड़े होकर ज़रा इजी होता है। बड़ा कबूतर ज़रा मुश्किल हमें प्रॉब्लम करता है। तो बच्चों को अगर शुरू से ट्रेनिंग देना शुरू देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो करते जल्दी ट्रेन हो जाएंगे। और ये कोशिश ये करेंगे कि जो नए कबूतर आपने खोलने हैं ना, वो आप दिन में ना खोलें, डार्क में खोलें, अंधेरे में, ताकि अगर वो ऊपर भी जाएं तो फ़ौरन नीचे आ जाएं। अगर आप नए कबूतर खोल देंगे, नए बच्चे अगर खोल देंगे दिन में, तो वो ऊपर निकल जाएंगे या ज़ाया हो जाएंगे या रात रह जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप डार्क अंधेरे में उसको खोलें, उसको उसी में ट्रेनिंग कराएं। पहले 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता उनको ऊपर नीचे रास्ते पता लगे, आने जाने के, कहाँ से दाने के उनको पता लगे, उनका डर निकले। जब उनका डर निकल जाएगा फिर आप उनको आस्ता आस्ता छेड़ेंगे तो वो चक्कर शक्कर लगाएंगे। फिर वो आँखें उनकी पक जाएंगी, वो बिल्कुल मतलब कि अंधेरे में वो घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तो बस वो आस्ते आस्ते ट्रेन हो जाएंगे। तो बाकी ये है कि कोशिश ये करें कि आप बच्चों को हिलाएं, वो सबसे बेहतर है, ना कि बड़े कबूतर। बिल्कुल जी दोस्तों, माशाल्लाह बड़ी अच्छी टिप दी उस्ताद ख्वाजा आसिफ साहब ने। तो मैं आसिफ भाई से एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो अक्सर हमारे नए कबूतर परवर भाई भी करते हैं आसिफ भाई, कि इन मौसम में ख़ासकर आजकल जैसा सावन है और ये बारिशों का अजीब सा मौसम है, इसमें बीमारियों की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। तो उससे बचाव के लिए भी कुछ हमें कोई काइंडली कोई टिप वगैरह शेयर करें या तरीक़ेकार बताएँ कि नुकसान कम से कम हो। जी बहुत अच्छी बात की आपने। असल में उसमें सबसे पहले ये कि आपकी जो जगह है वो साफ़ सुथरी हो। जहाँ पर भी आपने सेटअप अपना कोशिश करें सफाई सुथराई रखें। और जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपना गैलीमून की, वो आप प्रॉपर टाइम से करें। जो प्रॉपर टाइम से करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कबूतर नहीं ख़राब होंगे। कबूतर आपके पास आता है तो आप उसको साइड खुट्टे में रख के उसकी ट्रीटमेंट करें। जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएं कि आप इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर आप उनको अपने बर्ड्स में शामिल कर लें। तो कोशिश ये करें कि कबूतर ट्रांसफ़र कम करें। अगर बच्चे भी आते हैं तो आपको पता होना चाहिए उस घर में प्रॉपर वैक्सीनेशन हुई है, वैक्सीनेट होकर बच्चे आए हैं, ताकि आपने आगे शौक करना है वो ख़राब ना हो जाए। तो बेहतर ये है कि आप जब ये सीज़न चेंज होते हैं उसमें आप वैक्सीनेशन करवाएं।
फिर ये जो चीज़ें पैराडोल वगैरह, ये मॉक्सिल टाइप एंटीबायोटिक चीज़ें आप साथ साथ इनको 15-15 महीने के टाइम से देते रहें, ताकि वो और इनका हाजमा चलता रहेगा, इनका मैदा ठीक रहेगा, तो ये बिल्कुल सेटिंग में रहेंगे। क्या बात है जी। दोस्तों आपने सुना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, कि मतलब आप कोशिश ही करें कि एहतियात इतनी अच्छी करें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मैं दोबारा जी उमैर भाई की तरफ चाहूँगा। उमैर भाई एक और चीज़ है कि हमने जिस तरह रोशनी में बर्ड्स जो सारा वीडियो रिकॉर्ड की है तो माशाल्लाह दोस्तों को पसंद भी आएगी। मैंने आपके जितने सर बर्ड्स देखे हैं, स्पेशली जो आपकी उड़ने वाली टीम थी जो जेठ में उड़ी हुई है 2 साल 4 साल, उन सब का बॉडी स्ट्रक्चर सर एक था। मतलब वो उन कबूतरों के अंदर जो आप जिस टाइम उसके नीचे हाथ फेरे सीने में हड्डियां महसूस हो रही थी, सारे बन जोड़ के कबूतर थे। तो इस तरह बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से आपके बताइएगा कि कैसा बॉडी स्ट्रक्चर आप पसंद करते हैं, कोई थोड़ा सा हमें ज़रा से एक बताइएगा। वैसे तो भजन पिंडी इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में सियालकोटी कबूतर ज़्यादा कामयाब है, लेकिन मुझे ज़्यादातर कसूरी कबूतर हम उड़ा रहे हैं, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद के वेदर से हमने उन कसूरी कबूतरों के अंदर भी सियालकोटियों का इकरास दिया हुआ है, तभी हमारे कबूतर वो गार पूरे भी हो रहे हैं। एक सीज़न ऐसा आया था कि मेरे पास बहुत अच्छे ज़्यादा उड़ने वाले कबूतर थे। आपको पता है यहाँ पे एक दिन बारिश हो जाती है, अगले दिन तेज़ टेम्परेचर होता है, तो उस वजह से हमने एक सीज़न मैंने कह रहा बहुत अच्छे कबूतर डाले और मैं हार गया। तो इस सीज़न मैंने बड़ी एक एवरेज टीम डाली थी अपनी तरफ से। 6-7 कबूतर मैंने इतने एवरेज डाले थे कि मैं हमारे अपने लड़के कहते थे कि जी ये शाम तक उड़ा, ये आप नहीं डाल रहे तो आप ये 1-2 बजे वाला डाल रहे। तो मैं कहता था कि 1-2 बजे वाला रोज़ घर तो कम से कम आएगा, तो उसका फ़ायदा ही हुआ। बाद में सारों ने कहा जो इससे आपने कबूतर मेरे देखे हैं, ये वीडियो में आएंगे कबूतर, तो ये इसलिए था। हमने तो एक मतलब उस्ताद से मैंने यही चीज़ सीखी है। उस्ताद मैंने बताया कि 2 साल चूँकि मैंने कबूतरबाजी उस्ताद की तरफ सीखी की है, तो फिर मुझे पता लगा कि इस जिस्म की कबूतरबाजी में आगे लेकर आना ज़रूरी है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था इस मामले में। तो बस यही चीज़ें होती हैं सीखने वाली। एक दफ़ा आप कैच करना चाहिए इंसान को, किस तरह के कबूतर होने चाहिए। अच्छा उमैर भाई, एक और चीज़ है कि ये सवाल मैंने अच्छी उस्ताद से भी किया था, और मेरे सवाल को जो उड़ाने वाले दोस्त हम बड़ा पसंद करेंगे कि जो हमारी कबूतर की सिलेक्शन है उड़ान के वाले से, कि अक्सर हम ये देखते हैं कि हम 2 सबाब के जो कबूतर फिरतों में बड़े अच्छे फिर रहे होते हैं, और आखिरी दिन आता है कि भाई अपने मजाज के मुताबिक उन्हें चार्जिंग भी करते हैं, नुस्खे शुस्खे भी लगाते हैं। अब उस सिलेक्शन के अंदर अक्सर हमारे कबूतर मिस बड़े हो जाते हैं जी। तो वो आपके सिलेक्शन का क्या तरीक़ाकार होता है बर्ड्स का? आप सारे अच्छे बर्ड डालते हैं या थोड़े 4 बर्ड अच्छे डाले, 3 थोड़े दरमियाने डाले, और उनको छेड़छाड़ी कि थोड़ा सा हमें ज़रा इस बारे से बताइए। असल में ज़्यादातर बंदों की तो कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा कबूतर ही बाजी में पहुँचे, लेकिन क्योंकि मौसम ऐसे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि सीज़न भी इतने अच्छे अच्छे कबूतर बाजी से पहले ही निकाल गए, मतलब जिनके ऊपर मैंने सोचा था कि ये बाजी में डलेंगे। तो बेसिकली तो पिंडी इस्लामाबाद में जो बंदा कबूतरों को जितना ज़्यादा उड़ाएगा उसकी सिलेक्शन खुद ब खुद होती जाएगी, और वो सिलेक्शन सबसे अच्छी सिलेक्शन है जी। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने कबूतरों को पहले तो मेंटेन ऐसा करें कि, और दूसरा हमारा ये सेक्टर ऐसा है, मेरे पास भी कबूतरों की तादाद कम ही होती है, कम से कम आपके पास कबूतरों की तादाद 100+ उड़ने वाले कबूतर होने चाहिए। बाकी बस यही है, सिलेक्शन इस खुद ब खुद ही होती है, लेकिन ये है कि जो नॉर्मल कबूतर होते हैं वो बाजी में होना ज़रूरी है। अगर आप उनको उड़ाना समझते हो, ज़्यादातर बंदे तो आपको पता नहीं उड़ाते। उस्तादियाँ तो माशाल्लाह आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मेरे पास तो उस्तादी नहीं है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा उस्तादियाँ, हर घर में 3-3 4-4 बाकायदा उस्ताद बैठे हुए, ठीक है, उड़ा नहीं रहे लेकिन उस्ताद बैठे हुए। तो हमने तो अपने उस्ताद से जो कुछ सीखा है वो यही सीखा है कि अच्छी चीज़ उन्होंने सिखाई है कि कम उड़ने वाले कबूतर, ये मेरे दोस्त यार बैठे हुए, इनको पता है कि जो कबूतर हमारी फड़कों में 2-2.5 नहीं करते, और हम बाजी में लाइटों में भी आके बैठे हैं और ख़ुशी से बैठे हैं। उमैर भाई, आपसे एक और बड़ा पर्सनल सवाल करूंगा कि जो नुस्खा जात के हवाले से है, कि आप देसी नुस्खा जात को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या आजकल जो इंग्लिश का सिलसिला है वो से ज़्यादा प्रेफर करते हैं उड़ान के हवाले से? भाईजान हम तो वैसे नुस्खा जात ज़्यादा इस्तेमाल करते ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, हमारी कोशिश है कि कबूतर नॉर्मल उड़े। जो बाकी जो नुस्खा जात की बात है वो ज़्यादातर हम देसी करते हैं, जो उस्ताद अच्छी का जो पुराना देसी काम टोटका चला आ रहा है हमारे, क्योंकि इंग्लिश नुस्खों में थोड़ी ख़राबत ज़्यादा है। आप वक्ती तौर पे कबूतर संभाल जाता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट हफ्ते 10 दिन बाद, महीने बाद आपको नज़र आते हैं। फिर कुछ कबूतर तो परवाज़ छोड़ जाते हैं या कुछ कबूतर आते नहीं हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि नॉर्मल रखा जाए और देसी नुस्खे पे कबूतरों को संभाल की जाए, ताकि अच्छे बादाम भी डाल दो तो वो भी उनके लिए नुस्खा ही है, और खाता रहे और उड़ता रहे। बस हम तो हमारी तो ये कोशिश होती है।
छेड़छाड़ ज़्यादा करते नहीं हैं। बाकी नुस्खे तो उस्ताद जी ने इतने बताए हैं कि वो यकीन मैंने 11 बाजियों में कम होते हैं। सही बात है, हर रोज़ चेंज करके भी दें तब भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि ये नहीं तो ये चीज़ है, ये नहीं तो। जो मेरे शागिर्द, मेरे दोस्त अहबाब नहीं आ सके, वो टूर्नामेंट खेले हैं और उनको बेस्ट ऑफ लक। और अनीस शाह है मेरा शागिर्द, बड़ा अच्छा, बड़ा ताबेदार लड़का है। इर्तज़ा शाह है, फ़ाहद ख़ान है, ये किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके। बहरहाल अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और ये अपने घर में खुश रहें और एक अच्छा शौक़ करें। अच्छे शौक़ से ही बंदे की पहचान है। कि उमर भाई के जिस टाइम हमने बड़ी बड़ी छतों का कवर किया तो वो तो आपके उस्ताद अशरफ अच्छी साहब का नाम लेते हैं जी कि शौक़ का मज़ा तो अच्छी उस्ताद के साथ है। तो क्योंकि आप उनके माशाल्लाह जी एक बड़े ज़बरदस्त शागिर्द हैं, तो आपका बेस्ट हरीफ कौन सा हम ये भी जानना चाहेंगे, और आपको शौक़ का मज़ा किसके साथ आता है? भजन हरीफ तो वैसे जिससे आप शौक़ करो वो अच्छा ही होना चाहिए, सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि एक दो बंदे ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको शौक़ करने का मज़ा आता है। एक आध नाम तो नहीं, 2-3 नाम लूँगा। एक हमारे मोहम्मद असगर साहब हैं I9 से, वो शौक़ के वाले से बड़ी इज़्ज़त करते हैं। उनके फंक्शन में मैं एक दफ़ा गया तो उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी। काफ़ी सारे उस्ताद बैठे थे, एक ही सोफ़ा था, लेकिन सबसे पहले उन्होंने मुझे बुलाया कि नहीं आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है, आपसे मेरा शौक़ होता है। एक उस्ताद परवेज़ साहब के शागिर्द हैं उस्ताद मलक शफीक गोल्डा से, उनके साथ शौक़ का बहुत मज़ा आता है। तो अब एक हरीफ है, उसको मैं हरीफ का लफ्ज़ उस पर इस्तेमाल नहीं करूँगा, भाई कहूँगा। बड़ा भाई है नुमान हसन कियानी साहब, तो वो हरीफ में मैं उनको नहीं कह सकता क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छा प्यार वाला शौक़ होता है। सिर्फ इसलिए होता है कि एक अच्छा शौक़ होना चाहिए। बाकी ये जिस छत पे आप बैठे हुए हैं शौक़ के वाले से, ये मेरी छत नहीं समझ लें, उनकी छत है, ठीक है। वो इस छत का जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, उनके साथ ऐसा प्यार वाला शौक़ है। उस्ताद अबराग हैं, उनसे एक अच्छा शौक़ होता है, तो बस यही बात है जी। दोस्तों माशाल्लाह आपने देखा कि हमने हरीफ के वाले से भी क्वेश्चन किया उमर भाई से, तो सवालात तो बहुत है लेकिन इंटरव्यू का जो दौरानिया है वो लंबा हो जाता है। तो बेसिक मकसद यही है कि वीडियो इतनी बनाएं ताकि दोस्त अहबाब हमारे देखें और इसे एंजॉय करें। तो मैं अपने तमाम देखने वाले भाइयों से ये कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें और कोई भी सजेशन हो हमें ज़रूर दें। तो इसके साथ ही मैं क्लोजिंग करूँगा। उमर भाई का शुक्रिया अदा करते हुए सर आपने टाइम दिया, ख्वाजा आसिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, इंशाल्लाह पूरी टीम का जी शुक्रिया। तीनों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने जो शौक़ करते हैं, जो आगे आने वाले लोग शौक़ कर रहे हैं, गर्मियों में जिन्होंने हमारे साथ शौक़ किया, जिस सालसी कमेटी ने 26 मई ने हमें टाइम दिया, हमारा अच्छा शौक़ करवाया, वो सब ज़्यादा अपना साकिब दाद के काबिल हैं। क्योंकि लोगों की जैसे हमारा शौक़ होता है, एक बहुत बेहतरीन सालसी कमेटी हमारे टूर्नामेंट में तो नंबरों में रहा, ट्विन सिटी उड़ा, इत्तेफाक उतर पड़ा, परवर उड़ा, मतलब के इखलाक भी वगैरह ने वनडे वगैरह उड़ाए राजा यासिर भाई ने। तो ये लोग भी दाद के देखें काबिल हैं, इन लोगों की जैसे हमारा बेहतरीन शौक़ हो रहा है, तो ये सारे हमारे लिए, इनको मैं अप्रिशिएट करूँगा जी। दोस्तों आपने एंडिंग रिमार्क्स भी सुन लिए उमर भाई के कि उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। तो मैं वंस अगेन तमाम भाइयों का अपने प्लेटफॉर्म से भी शुक्रिया अदा करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो है ना एक नई अच्छी वीडियो लेके आएंगे। उस टाइम के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।